प्राणाय पंचैताः स्मृताः समितयो यतेः। क्रिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेप, उत्सर्ग है संज्ञाएं जिनकी ऐसी यते यति की एताः पंच समितय, यही 5 समितियां हैं और ये समितियां व्रत त्राणाय स्मृता, व्रतों की रक्षा के लिए स्मरण की गई है। यानी 5 समितियां 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए होती है और 5 महाव्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावना होती है, रक्षा के लिए 5 समितियां होती है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। स्थैर्य का अर्थ स्थिरत्व, स्थिरता। अब एक एक समिति का वर्णन। पुरोयुगान्तरिक्षस्य दिने प्रासुकवर्त्मनि सदयस्य सकार्यस्य स्यादीर्या समितिर्गतिः। ईर्या समिति गति स्यात्। ईर्या समिति का अर्थ गमन करना होता है, लेकिन कैसे गमन करना होता है? पुरो युगांतरिक्षस्य, पुरो यानी सामने की ओर, युगांतर, युगांतर का अर्थ होता है ये 4 हाथ प्रमाण, एक युग यानी 4 हाथ। यहाँ ये दूरी को नापने वाला प्रमाण है। एक काल को नापने वाला युग जो प्रमाण होता है वो जैन युग 5 वर्षों का होता है, सनातन युग 12 वर्षों का होता है और वो भोग भूमि से कर्म भूमि का परिवर्तन जब होता है तब उसको कृत युग कहते हैं। तो उसका काल भी अच्छा लंबा चौड़ा होता है, संख्यात या असंख्यात वर्ष प्रमाण हो जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि पूर्व सामने युगांतरिक्ष से 4 हाथ के भीतर जिनकी इच्छा यानी दृष्टि है और दिने दिन के समय प्रासुक वर्तमनि, तो कह रहे हैं कि प्रासुक मार्ग पर सदयस्य, दया सहित, और सकार्यस्य, कार्य सहित, निष्प्रयोजन व्यर्थ में जो गति होती है, यति की गति जो होती है वह ईर्या समिति स्यात्, ईर्या समिति है। ईर्या समिति के विषय में यहाँ पर चर्चा निकली थी। कितनी सारी बातें बताई यहाँ पर ईर्या समिति में। एक तो 4 हाथ दृष्टि हो, दूसरा दिन का समय हो, क्रम से संख्या देखिए, पहला दूसरा दिन का समय, तीसरा प्रासुक मार्ग हो, चौथा चलने वाले दयालु हो और 5वां निष्प्रयोजन गमन न कर रहे हो, किसी उद्देश्य से गमन कर रहे हो। उन मुनिराज की गति को ईर्या समिति कहते हैं, वही ईर्या समिति है। तो यहाँ पर ऐसी चर्चा आई थी कि ईर्या समिति से गमन करने वाले, अब क्या यहाँ पर जो साधु मार्ग है इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है ऐसी स्पर्धा करने में कोई सार नहीं। जिनकी संलेखना निर्मल हो जाए कल्याण तो उन्हीं का होना है। आपने जीवन भर जो कुछ भी किया है वो अपनी जगह है, कई गलतियां भी होती है और कई प्रायश्चित भी होते हैं और कईयों को यश प्राप्त होता है, कईयों को नहीं हो पाता। ये सारी स्थितियां जीवन भर बनती है साधु की, लेकिन अंततः जो समाधि पूर्वक उपवास के साथ मरण होता है वो बहुत बड़ी घटना है। और उसमें भी अगर आप यहाँ पर, ये लोकेशना इतनी खतरनाक वस्तु है, आप उपनिषद या और दूसरे इसमें देखेंगे आप हिंदू मान्यता में, तो वहां उन्होंने बताया कि साधु कौन है, तो बोले जिनके अंदर 3 प्रकार की ऐषणाएं नहीं, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा।
ईष्णा का अर्थ होता है खोज, इसे गवेषणा बोलते हैं ना, गवेषणा जैन शब्द है। जो आहार की खोज में जब साधु निकलते हैं तो उसको गवेषणा बोलते हैं। अभी इसको सुनते समय भी कई लोगों के मन में कुछ प्रश्न तो उत्पन्न होते होंगे, पर पहले विषय को पूरा सुन लेना उपयुक्त रहता है। हो सकता है इसी में आचार्य महाराज की वाणी में ही आगे चल करके अपने अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका समाधान है। सीकिंग विथ, इसका अर्थ यह है कोश में खोज करना। तो लोकेशण, लोक प्रतिष्ठा की जिसमें खोज की जाती है, वो साधु के लिए कल्याणकारी नहीं है, उसका आत्म कल्याण में कोई उपयोग नहीं है। फिर दूसरी वस्तु है पुत्रेषण, उसका भी कोई उपयोग नहीं है साधु जीवन में। और तीसरी वित्तेषण, धन की खोज। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। वो कार्य लोकोपकारी भी हो सकते हैं और धार्मिक भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो संलेखना के लिए तो इन सब से बाहर होना अनिवार्य है, नहीं तो अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संकल्प विकल्प धर्म ध्यान को छीन लेते हैं। यहाँ पर उपदेश देने की बात नहीं है, यहाँ तो जो समितियों का वर्णन चल रहा है उसमें बड़ी गंभीर बातें आ रही है। सबसे पहले अपन जो कल एक प्रश्न आया था कि उस प्रश्न को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। एक कार्य में जो साधु मंदिर आदि में कुछ था ना, तो उनका गुणस्थान। तो अभी हम आपको एक बात बताते हैं, जिससे कल चर्चा ये आई थी कि शिथिलाचार 4 प्रकार का होता है। तो हमने 2 प्रकार के शिथिलाचार बताया था। एक वो शिथिलाचार है जिसमें भावलिंग का घात नहीं होता, लेकिन कुछ अतिक्रम व्यतिक्रम आदि दोष लगते हैं जिसको प्रायश्चित से साधु शुद्ध कर सकते हैं। तो वो साधु रहते हुए भी उनमें ये स्थितियां हो सकती है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है ये आप गहराई से स्वयं आगम को देखेंगे तो आपको समाधान मिलेगा। आप कषाय करेंगे तो कभी भी आपको सही मार्ग नहीं मिल सकता। आप आगम में अपनी आंखों से देख लीजिए, किसी के भरोसे क्यों चलना। जब अपने पास जिनवाणी है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप गुरु को मत सुनो, पर जो गुरु आगम से कुछ सुना रहे हैं उनको सुनो, क्योंकि अनुवीची भाषण का है और साधु के वचनों को हितमित प्रिय वचन का है। तो अभी ये टीका टिप्पणी वाले वचन जो होते हैं ना, इसमें स्व और पर दोनों का कल्याण होता है, इसलिए उसकी चर्चा अभी यहाँ ना करके अपन आगम को देखें ना कि आगम में क्या बताया है। आलोचना करने से अपना भी और उनका भी कल्याण नहीं होता। निंदा करने वाले से क्या होता है कि जिसकी निंदा की गई है वो 2 रास्ते पकड़ता है। एक तो सोचता है कि बदनाम हो ही गया मैं, तो अब मैं निर्लज हो जाता हूँ, चलो ठीक है, उनने तो मेरा सब भंडा फोड़ कर ही दिया, तो अब क्या शर्माना, अब तो जो मैं पापी हो ही गया हूँ तो फिर ठीक है, अब खुलकर पाप करता हूँ। एक स्थिति होती है। और दूसरी स्थिति होती है कि अब मैं पाप करूंगा तो पकड़ में नहीं आऊंगा। अब इस बार तो पकड़ लिया उनने, लेकिन अब भविष्य में मैं देखता हूँ कौन पकड़ के बताता है, तो प्रच्छन्न पापी बन जाता है और दोनों का अपराध उसके सिर पर जाता है जिसने निंदा की। उसका कर्तव्य था स्थितिकरण करना, और उसका प्रथम कर्तव्य था कि वो उसको जाकर बताता जिसका दोष है। आप थर्ड पर्सन को अगर बताओगे किसी का दोष, तो वो स्त्री वेद का आश्रम, पर रंध्रा प्रेक्षित सर्वार्थ सिद्धि में अपन ने देखा था कि दूसरों की बुराइयां निकालना और बताना सबको,
श्रीवेद का कारण है। तो ये मार्ग नहीं है, जैन मार्ग नहीं है। इसमें आप सबके अंदर कषाय भड़का रहे हैं और उनका संतुलन बिगड़ रहा है। वो अमर्यादित वचन बोलते हैं। पिछीधारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो पिछीधारी है। और एक बात ध्यान में रखना है कि उसकी आत्मा कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसकी ये जो मूर्ति है, ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। वो पंच परमेष्ठी की साक्षी में दीक्षा मंत्र से प्रतिष्ठित की गई मूर्ति। और स्थितिकरण करोगे तो अभी अंतर्मूर्त में भावलिंग हो सकता है। तो इतनी नफरत जगाना अच्छी बात नहीं है। कोई भी किसी भी साधु के प्रति, जो साधु नफरत जगा रहे हैं उनके प्रति भी अपने को नफरत नहीं करना। उनके प्रति भी अपने को यही भावना करना है कि ये थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लें तो फिर मार्ग खुला हुआ है। जिनवाणी माता तो सबको सहारा दे रही है। किसी के प्रति द्वेष नहीं करना। सुनते ही रहे, एक ध्यान करना, निर्लज जीवन में मोक्ष भी नहीं मिलता, निर्लज जीवन मोक्ष भी नहीं मिलता। और सदा ऐसे ही सब कुछ बोलते रहे, सुनते रहे ना, अपना काम करना। बहुत सुंदर बात है। अपना काम करना है, वो करते बोल। मोक्ष जाना हो तो सुनने की ताकत पैदा करो, आचार्य महाराज कह रहे हैं। सब कुछ सुन लो, कोई असर ही ना होगा। आप वो बदनाम होते हैं, इसके निर्लज हुए नहीं, आप कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमको निर्लज का ऐसे होना है, ऊपर से ध्यान को निर्लज होना क्या होता है। बहुत समय पावर में एक गाथा आती, सुहम असुहम च सद्दम नतम भणई सुणह मंति सोचे। अच्छे और बुरे शब्द तुझे नहीं कहते कि तू मुझे सुन, पर तू सुन करके अपने अंदर राग द्वेष करके आकुलित होता है। खराब हो गया, हो रहा है, तुम भी खराब हो गया। उसको जो करना है अपन एक सद्भावना से ये बात करना कि भाई जो भी है आप पुनर्विचार करो कि क्या वो मार्ग उचित है। और अगर आपको ये चीज सुननी ही ना हो तो भी हमारा क्या जा रहा है। जिसको सुनना है वो सुन लो, जिसको ना सुनना हो मत सुनो। पर कल्याण की बात यही है कि कषाय मार्ग डुबाने वाला है और ज्ञान मार्ग बाहर निकालने वाला है। तो ईरिया समिति की बात चल रही थी। तो ये ईरिया समिति में लोकेशना का कोई स्थान ना हो कि हमने एक दिन में इतना गमन किया, इतने कठिन मार्ग से हमने गमन किया। अरे ये चीज पब्लिक को क्यों बताना? आपको क्या मिलेगा वहां बता करके? ये तो हमारे आगे में कई ऐसा प्रभावना हो जाएगी कि महाराज जी किसी नाम लेके पूरा ग्रंथों में करना है, पूरा ग्रंथों की बात। कितने महाराज को अक्षर आए, वो कभी उल्टी बोले क्या, कभी उल्टी लड़े क्या, किसके साथ लोगों के साथ लड़े क्या? कितने विद्वान थे, कितने विद्वत थे, एक बात पूरा भाषा भी नहीं बोले, उसको सहन करते थे। अब अपने यह कितना सुभाष जी का सब कुछ बोला, उन्होंने उल्टा कुछ किया क्या? कटा से कर सकते, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं है। वो मार्ग हमारा उनका नहीं है, वो मार्ग नियम का नहीं है, योग का मार्ग नहीं है। वो फिर कई बार शास्त्रार्थ का प्रसंग आता है तो शास्त्रार्थ करते हैं, लेकिन शास्त्रार्थ साधु की सीमा में करते हैं। हाँ, वो अपनी सीमा में होता है, वो अपनी सभ्यता से नीचे नहीं गिर सकते। शास्त्रार्थ की बात है, तो माता नहीं की बात नहीं है। और वाणी अगर निम्न स्तरीय हो जाती है तो गोत्र संक्रमण हो जाता है और मनुष्य उच्च गोत्र से नीच गोत्र में पतित हो जाता है। ये बहुत गंभीर बात है महाराज जी। हम धवला से बता रहे हैं आपको। धवला में बताया कि कैसे शब्द बोलने से आप नीच गोत्री हो जाते हैं। तो नीच गोत्री हो गए तो फिर आप छठे गुण स्थान में नहीं रह सकते। नीच गोत्र का उदय पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं है। दुनिया भले आपको कुछ भी मानते रहे, आप भले अपने आप को कुछ भी मानो, लेकिन अगर आपके शब्दों की मर्यादा नीचे आ जाए तो फिर बड़ी समस्या वाली स्थिति है। धवला की पंक्ति पढ़ के बताएं क्या कि कैसे शब्द बोलने से नीच गोत्र होता है। देखिएगा, विद्वान भी नहीं है हम लोग। कीर्तन का भगवान कितने विद्वान होते हैं, दीक्षा करने के बाद लोग बोलते नहीं हो, बात नहीं करते हैं।
नहीं देखो, लव और कृष्ण ने श्री राम से युद्ध किया था, लेकिन वचनों की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने जो कुछ बोलना था सब कुछ बोला, लेकिन फिर भी मर्यादा से बाहर जाकर के नहीं बोला। वो फिल्मों में कुछ भी दिखाते रहे। फिल्मों में जो लेखक होता है ना, स्क्रिप्ट राइटर, उसकी बुद्धि काम करती है। उसको क्या पता कि असली क्षत्रिय कैसी भाषा बोलते हैं। क्षत्रिय वंश में ये सिखाया जाता है कि राजा कभी अपशब्द नहीं बोल सकता। उसको यदि क्रोध आ जाए तो वो वध कर देगा उसका, सामने वाले का, लेकिन अपशब्द कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि अपशब्द सरस्वती का अपमान है। और जिसके मुख से अपशब्द निकल गया, मरते समय नमोकार नहीं निकल सकता। अगर तीव्र आवेश में और उस स्थिति अनुभाव को बांधने वाला अगर उस टाइम कर्म बंध गया, तो फिर गया काम से आदमी, अंत समय में नमोकार नहीं आ सकता। ये देखिए धवला में, देखिए क्या लिखा है। नहीं, अपन क्यों अपना वात्सल्य क्यों नष्ट करें? अपन सबके प्रति वात्सल्य रखो ना। आप कौन शत्रु है आपका? कैसे शत्रु ऐसे बर्ताव कर ही कैसे सकते हैं आप? शत्रु की भाषा बोली कैसे सकते हो आप? बहुत भयंकर था वो। ये वाक्य पढ़ करके तो घबराहट हो जाती थी। धवला की पुस्तक 13 है, उसमें ये पंक्ति लिखी हुई है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये विषय, ऐसा अद्भुत विषय है। क्या अद्भुत परिभाषा दी उच्च गोत्र की। न च निष्फलम गोत्र, गोत्र कोई बेकार की वस्तु नहीं है। क्यों? तो बोलते हैं कि दीक्षा योग्य साध्वा चरणानाम साध्वाचार्य कृत संबंधानाम, दीक्षा के योग्य सुंदर आचरण वालों का सुंदर आचरण वालों के साथ संबंध होता है गोत्र के कारण। और आर्य प्रत्याभिधान व्यवहार निबंधन, आर्य का परिचय करने वाले वचन व्यवहार से जिनकी पहचान होती है, ऐसे पुरुषाणाम संतान, ऐसे पुरुषों की जो संतान होती है उनको उच्चैर गोत्रम, उनके पास उच्च गोत्र होता है। और तत्रोत्पत्ति हेतु कर्माप्युच्चैर गोत्रम, और उसमें उत्पन्न होने योग्य जो कर्म होता है उसका नाम उच्च गोत्र। यानी गुणी जनों के का परिचय कराने वाले वचन जो होते हैं वो उच्च गोत्र के परिचय है। भले किसी ने पढ़ाई ना की हो उच्च गोत्र में पैदा होकर, लेकिन फिर भी
उच्च गोत्रियों में रहने के कारण उसकी भाषा से पहचान में आ जाएगा कि ये नीच गोत्री नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो कभी भी कोई संयमी सड़क छाप भाषा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि संयम के साथ नीच गोत्र का विरोध है। तो ये जो बात चल रही थी कि अपने को ये एरिया समिति की जो बात है, इसमें बहुत सारी बातें कही है उन्होंने। पहली बात तो कही है कि सामने 4 हाथ देखकर चलना, एक। दूसरी बात कही कि दिन के समय विहार करना। तीसरी बात कही कि प्रासुक मार्ग पर विहार करना। चौथी बात कही कि दया के साथ विहार करना। आप गुस्से में विहार नहीं कर सकते, दया के साथ विहार करना। और फिर कहा कि कुछ काम हो तभी विहार करना, निष्प्रयोजन विहार नहीं करना। तो ऐसा विहार करने वाले साधु की जो गति है वह एरिया समिति है। और एरिया समिति के लिए यहाँ पर एक जो मूलाचार संगोष्ठी थी उसमें एक चर्चा आई थी कि किस ऋतु में कितना विहार करना। तो उसमें बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में 9 कोस विहार करना। 9 कोस विहार करने पर प्रायश्चित है, 9 कोस के अंदर विहार करना ग्रीष्म ऋतु में। 9 कोस एक कोस जो है उसको वहां पर महाराज ने बोला कि आप मोटे तौर पर 3 किलोमीटर मानो, और बारीकी से देखो तो 3.25 किलोमीटर होता है। तो अगर 3 ले रहे हैं तो 27 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो आपको प्रायश्चित होगा ग्रीष्म काल में। 25 तो चल सकते, 25 चल सकते हैं। फिर आपको शीतकाल में कितना चलना है, तो बोले 6 कोस। तो 6 कोस का अर्थ क्या होता है, 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर चलोगे तो प्रायश्चित मिलेगा। पर वो कोस का अगर बारीकी से देखें तो उससे तो कुछ अधिक आता है। 3.25 अगर लेते हैं अपन कोस का, क्योंकि 13 किलोमीटर का एक योजन है और एक योजन में 4 कोस है, तो एक कोस 3.25 किलोमीटर का हुआ। तो ग्रीष्म काल में कितना हुआ, 29 किलोमीटर से कुछ अधिक होगा। 3.25 into 9 चलते हमारे 25 से 25 से कोई 9.2 ठीक है, 29.25 किलोमीटर हुआ। अगर ग्रीष्म काल में 29.25 किलोमीटर चल गए तो प्रायश्चित के पात्र है। 29 चलो तो प्रायश्चित नहीं है, ऐसा है। फिर शीतकाल में बोले 6 कोस, तो 6 into 3.25 19.5 हुआ ना। तो 19.5 किलोमीटर अगर चलते हैं ठंडों में तो प्रायश्चित है। अभी हम क्या था कि यहाँ से धर्मस्थल गए थे जनवरी में, तो फिर ठंड का समय था, तो बीच में जो पहाड़ आता है वहां कहीं रुकने की जगह नहीं थी, तो फिर उतना चलना पड़ा हमें, अधिक चलना पड़ा, यानी 24 किलोमीटर चलना पड़ा। 24 किलोमीटर चलना पड़ा। इधर से 24 चलना पड़ा था जब शीतकाल में चले थे। ये कौन सा पहाड़ था, नहीं, कुद्रेमुख, वहां से 24 किलोमीटर का वो चलता था। और कौन सा पहाड़ था, ऐसे पहाड़ों में ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ अतिरिक्त चलना पड़ता है। तो फिर हमने आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी से प्रायश्चित मांगा था और उन्होंने बराबर दिया भी था। उनको इस बात का पता है कि इतना चलने पर प्रायश्चित, सभी आचार्यों को पता रहता। अधिकांश आचार्य जिन्होंने प्रायश्चित शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है वो सारे आचार्य जानते हैं कि कितनी मर्यादा है चलने की, और उसका उल्लंघन यानी आप प्रायश्चित के पात्र। और जहां ठहरने का स्थान है उस स्थान को छोड़ करके भी अगर आप अधिक चल रहे हैं तो ये तो क्या था कि मजबूरी थी, स्थान ही नहीं था, जंगल था, तो रुकने की जगह ही नहीं थी इस काल के अपेक्षा से। तो फिर ऐसा होता है। तो 19.5 किलोमीटर चलने पर प्रायश्चित शीतकाल में। और बरसात हो तो बरसात में उन्होंने बताया कि 3 कोस
3 कोस का अर्थ हो गया 9.5 किलोमीटर। जो कद्दू का है ना, हाँ तो एक धनुष से जाके रास्ते में 20 किलोमीटर का एक है, तो उसमें कई जगह नहीं थी, तो महाराज जी ने तो ऊपर और एक अंतर हो गया, चलना तो नहीं पड़ेगा। तो वहाँ एक ये है, साथ में माता जी थी, 2 माता जी, तो बीच में एक जंगल में कमरा है सरकारी, वो तो इधर है धर्मस्थल जाते समय, वो कमरा है ना। हाँ, उसमें हम तो सवेरे तो फिर क्या है कि 6 किलोमीटर, हाँ 6 किलोमीटर जाके तो माता जी लोग अंदर रहेगी ना, हाँ, उसमें अंदर तरफ माता जी लोग। माता जी को अंदर तो क्या हाँ ठीक है ना, अब हम बाहर से वहाँ तो जंगल है, बहुत घनघोर जंगल है, नदी भी है पास में, बाजू में ही नदी बहती है। हमारे पास आदमी थे ना, 7-8 लोग थे, 4 तरफ सो गए, हम बीच में सो गए, और हमारा और रात में चीते आए थे। कुछ नहीं, अच्छा आवाज आती है, हाँ जी ठीक है। और वो हम काम तो ये बात है, मतलब अपन किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एरिया समिति के बारे में ये भी ज्ञातव्य तथ्य था। एरिया समिति में जितने नियम बताया वो तो है ही है, लेकिन उसमें ये बताया था कि अगर इतनी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो फिर शरीर पर अतिरिक्त श्रम का बोझ पड़ता है और आपके षडावश्यकों में न्यूनता आती है। फिर उसमें भी पात्रता और क्षमताओं में भिन्नता हो सकती है कोई साधु में, लेकिन सब संघ को लेकर के चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो भी निर्देश है पंचम काल में अपने को शास्त्रों ने जो कुछ बताया है उसको ले लो आप, चौथे काल से तुलना नहीं कर सकते। जैसे चौथे काल में बताया कि भरत स्वामी जो थे वो विहार करते थे, और विहार करते करते जहां दिन ढलता था वहीं रुक जाते थे। तो उनकी अनुकृति आप आज करने का प्रयास करेंगे तो फिर आगम से बाधा आएगी, क्योंकि आगम में आज के शिष्यों के लिए अलग निर्देश है। उस काल में आचार्य कुंदकुन स्वामी ने उन साधुओं को नमस्कार किया है जिनकी जटाएं धारी, जो जटाधारी है, जिनके दीहणा मनसुलो में तब सिर भरिए नमन स्वामी, कुंदकुन आचार्य नमस्कार कर रहे हैं। तो आज अगर आप दाढ़ी लंबी जटाओं वाले दिगंबर साधु को देखोगे तो आपको लगेगा ये तो दिगंबर साधु ही नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने जो शास्त्र पढ़ा उसमें तो 4 महीने में केश लॉन्च है, और ये इतनी जटाएं जो बढ़ती है तो वर्षों में बढ़ती है। तो वो उस काल के रिद्धिधारी मुनियों की बात कर रहे हैं। तो अगर आप उनकी नकल करोगे तो फिर आज कर ही नहीं सकते ना कुछ भी। तो आज जितना कहा है उतना ही मानना होगा अपने को। 3 कोस यानी 9.25 किलोमीटर। और इतना प्रायश्चित लिए बिना आप जो संलेखना में उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हैं। उन्होंने पता है कितने साल तो एक में गाड़ी कर दी आने वाली, कोई नियम मन में कोई संकल्प था, लेकिन अब आगे में कोई संकल्प ऐसा इसका तो कोई संकल्प है ही नहीं। तो ये क्या कैसे कर रहे हैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर अपन क्या बोल सकते हैं? विवस्ता सभी शंका उत्साह से शंका बोले कोई बोले नहीं। तो ये प्रथम एरिया समिति हो गई। इन सबका कारण होगा जो भी प्रायश्चित वगैरह बताया है, वो बहुत महान आचार्य थे, पूर्वाचार्य थे, उन्होंने निश्चित रूप से कुछ विचार करके ये सारी बातें कही। अब अनजाने बेचारे भोले श्रावक जो हैं वो जानते नहीं, वो कहते हैं कि देखो कितना चले महाराज जी, कितने महान तपस्वी, ऐसा बोलते हैं। तो उनको साधु को भी नहीं मालूम है कि मुझे कितना चलना चाहिए, और यहाँ पर आचार्यों को मालूम है। आचार्यों ने जिनने पढ़ा है वो ग्रंथ उनको तो निश्चित मालूम है। तो ये खैर अपन क्या बोल सकते हैं, उन्हीं का उत्तरदायित्व कहेंगे ना आचार्यों का। किसी ने पूछा चलने की सीमा एक दिन की है या एक समय की है? एक दिन की है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक की सीमा है, एक सत्र की नहीं, एक बार की नहीं, सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज कभी नहीं चलते इतनी सीमा, और आचार्य शांति सागर महाराज का अपन खोज करके निकाल सकते हैं। कुछ जानकारियां जो प्रकाशित हुई है आचार्यों के बारे में,
उससे अधिक प्रामाणिक वो लोग बता रहे हैं जो उस समय उस काल के विद्यमान लोग थे। जैसे चारित्र चक्रवर्ती में कुछ बातें लिखी हुई है। एक बात जैसे लिखी है कि शिल्लकों को पैर नहीं धुलवाना चाहिए। और आप आचार्य महाराज के जो साक्षात शिष्य उनके साथ के, उनसे पूछो, बोलते हैं कि धुलवाना चाहिए पैर, क्यों नहीं धुलवाना चाहिए। और लिखित रूप से उनने लिखा हुआ है। मैं दीक्षा की 4 दिसंबर 2000 में जब से लेके तो मैं कभी भी पैर छूने के समय हाथ लगा के उसको ख्याल करना चाहिए। मैंने कहीं भी ना रास्ते आने तक किसी दिन भी नहीं छोड़ा मैंने। तो वो लेडीज पानी डालती थी, आदमी कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर लेडीज कर रही है ना तो ऊपर से पानी डालती थी, थोड़ा सा हाथ करते थे ना, पैसे पाइप मारी देते थे, तो ऐसे करके कुछ गड़बड़ करके हम अपना पूरा कर लेते। किसी ने कुछ बोला नहीं, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ तो ठीक है ना। अब भाषा समिति, ये समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। समितियां जो होती है वो महाव्रतों को वही बचा सकती है। यह समिति में मूलाचार के अंदर तो 4 शुद्धियां बताई, मार्ग शुद्धि, उद्योत शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलंबन शुद्धि। ये 4 शुद्धियां बताई मूलाचार ग्रंथ में। तो मार्ग शुद्धि तो स्पष्ट है, प्रासुक मार्ग। और उद्योत शुद्धि का अर्थ होता है सूर्य प्रकाश का काल हो। और उपयोग शुद्धि का अर्थ होता है आपका उपयोग ईर्या समिति में हो, आपका ध्यान ईर्या समिति में हो, वो उपयोग शुद्धि है। और आलम्बन शुद्धि का अर्थ होता है कि आप किस आलम्बन, किस आधार से आप गमन कर रहे हैं। निरुद्देश्य गमन करना वर्जित है। कहाँ जा रहे हो आप, ये 4 शुद्धियां अपेक्षित। जैसे आहार के लिए जा रहे हो तो ठीक है, निर्हार के लिए जा रहे हो तो ठीक है, तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हो ठीक है, गुरु दर्शन के लिए जा रहे हो ठीक है, व्यर्थ में नहीं कोई ठिकाना लाना है आपके पास, ये बिल्कुल बिना निष्प्रयोजन गमन नहीं करना, वो आलम्बन शुद्धि है। तो इस तरह ईर्या समिति की चर्चा की। अब इसमें कभी कोई ऐसे साधु मिल जाए इन श्रोताओं को कि जो अनजाने में अधिक गमन कर रहे हैं, तो वो क्या करें। उनके प्रति बिल्कुल भी अपन अपने मन में वैमनस्य या कलुषता का भाव न ला करके या तो अपन प्रयास करें कि उनको ये जानकारी दी जाए, या फिर कोई भी ऐसा उपाय किया जा सकता है। जैसे हमें कई बार बहुत से साधु मिलते हैं तो हम उनको आगम के माध्यम से ये बात उनके सामने रख देते हैं कि ऐसे है गमन की सीमा। पर फिर अपन अगर वो अधिक चल रहे हैं तो अपन अपने अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं करेंगे। हो सकता है उनके अंदर कोई कारण हो, किसी मजबूरी से वो चल रहे होंगे, किसी कारणवश उनको चलना पड़ रहा हो, स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है और भी कई कारण हो सकते हैं। तो उस पर अपन कोई वो नहीं कर सकते। और वो साधु प्रायश्चित करते रहते हैं, जो जागृत साधु है वो हमेशा प्रायश्चित करते रहते हैं। तो शिथिलाचार की जो कल बात निकली थी ना, उसमें अपन ने 2 शिथिलाचारों की चर्चा की। एक तो साधु के ही गुणस्थान में चलने वाला शिथिलाचार, दूसरा वो है कि जो उनको संयत बना देता है, संयत के गुणस्थान से नीचे ले आता है, वो दूसरा शिथिलाचार है। तीसरा ऐसा शिथिलाचार जो उनको असंयत बना देता है, चौथे गुणस्थान में ले आता है। और चौथा शिथिलाचार वो है कि जो उनको मिथ्यात्व में ले आता है। तो इन शिथिलाचारों को मात्र क्रियाओं से आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसमें आपको केवल चारित्राचार देखने से समझ में नहीं आएगा, इसमें दर्शनाचार, ज्ञानाचार आदि सबको पकड़ना पड़ेगा, यानी सबका निरीक्षण करना होगा। दर्शनाचार में जैसे चंद्रप्रभ शिल्लक जो थे, वो जब गुप्ताचार्य से अनुमति लेकर के
भव्यसेन मुनि के पास पहुंचे तो उनने क्या परीक्षा की कि मेरे गुरु ने इनको 11 अंक के पाठी है, इनको नमस्तु क्यों नहीं भेजा, इनको वंदना क्यों नहीं की। तो जाकर के सबसे पहले उन्होंने देखा कि इनके अंदर वात्सल्य नहीं था। ज्ञान भले ही 11 अंक को, लेकिन ये वात्सल्य से रहे थे। पहली चीज उन्होंने पकड़ी। फिर इनको स्थावर जीवों की विराधना का कोई भय नहीं। दूसरी चीज ये पकड़ी उन्होंने, तालाब के पानी से उन्होंने हाथ धोए, अनछने पानी से, और फिर अप्रासुक जल से। फिर दूसरी बार घास पर चले गए और फिर मिट्टी से हाथ धोए। इन तीनों घटनाओं से उन्होंने जान लिया कि इनको स्थावरों पर विश्वास नहीं। अग्नि और वायु का तो क्या था, उसमें कुछ ऐसी विराधना का प्रसंग नहीं था, लेकिन इन 3 स्थावरों की विराधना से उन्होंने समझ लिया कि ये 11 अंक के पाठी अवश्य है, लेकिन पाठी है बस, श्रद्धालु नहीं है। फिर उन्होंने अभव्य सेन नाम रखा, शुल्लक चंद्र प्रभु। ये रेवती रानी की कथा में आती है। और फिर जो सुव्रत मुनिराज थे, जिनको गुरु ने वंदना भेजी थी, उनके पास गए तो उनका वात्सल्य एकदम, उनको लगने ही नहीं दिया कि, उनको ऐसे लगा कि मेरे ही गुरु, मेरे अपने हैं, ऐसा लगा। ये उपसंपत आदि जो समाचार है चौथे अधिकार में मूलाचार में, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि साधु का साधु के प्रति कैसा बर्ताव हो। आपने सिर्फ एक चीज अगर सीख ली कि कौन से साधु अवंदनीय हैं, तो कहीं दुर्व्यवहार भी हो सकता है उनके साथ आपके हाथ द्वारा। इसलिए आपको अवंदनीय है ये देखने से अच्छा ही है कि कौन से साधु स्थितिकरण के योग्य है। ये अगर आप देखने लग जाएंगे तो आपका दर्शनाचार निर्मल होगा। और कौन से साधु अवंदनीय है ये देखोगे तो आप खुद अवंदनीय भी, खुद भी निकल सकते हो अवंदनीय। क्या है कि कौन इस काल में ऐसा दावा कर सकता है कि मेरा मन हमेशा निर्मल रहा हो या फिर मेरी चर्या हमेशा निर्मल रही हो। कोई चैलेंज कर सकता है क्या? वो तो हमने जो कल बतलाया था ना कि कषाय कुशील मुनि होते हैं ऐसे जिनको कोई प्रायश्चित नहीं होता है, क्योंकि उनको कोई दोष नहीं लगते। कषाय कुशील निर्गंत स्नातकानाम प्रतिसेवना नास्ति, है ही नहीं उनको दोष, तो वो प्रायश्चित से, बाकी सारे प्रायश्चित वाले होते हैं। तो प्रायश्चित किसके लिए होता है? जिनको दोष लगते हैं। तो जब जिनेंद्र भगवान बोल गए हैं कि पंचम काल में सबको दोष लगेंगे, और सभी कालों में सभी तीर्थंकरों के समय ये पाए जाते हैं, तो फिर अपन क्यों अपने आप को ज्यादा वो बताने का प्रयत्न करें? जितना है उतना ठीक है। और श्रावक का कर्तव्य है कि साधु की भक्ति करें, और साधु से अगर कोई त्रुटि भी उनको दिख रही है तो उपाय करके स्थितिकरण करें। उनसे द्वेष करने का तो कोई अधिकार नहीं है किसी। और फिर जो लोग साधु मार्ग को ही कलंकित कर रहे हैं, उनके विषय में तो फिर आचार्य शांति सागर महाराज जी ने ये कहा है कि तुम उनसे दूर हो जाओ बस, और उनकी बुराइयों का प्रचार प्रसार मत करो। 2 बातें कह दी उन्होंने कि वो जो कर रहे हैं उसमें सहयोग मत दो, और उनका प्रचार प्रसार मत करो कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे धर्म बदनाम होगा। उसका अगले गाँव में भेज दो, जो भी है उसको अगले गाँव में भेज दो, अगले वाले जगह यहाँ से, इस गांव से दूसरे गांव में उनकी खबर दे कर ये ऐसे है, ऐसे मेरा निधन, ये नहीं बोलूं, यहाँ पर यहाँ रख दो। कभी कभी पागल जैसे लगने वाले साधु भी सही हो जाते हैं अगर उनका सही उपचार हो जाए तो। अभी एक घटना सुनाई थी वहां पर हमें, वरांग में पंडित जगनमोहन लाल जी शास्त्री के पुत्र आए थे, विनोद या कुछ नाम था। तो हमने घटना सुनाई कि एक साधु आए थे, तो वो ऐसे कमंडल से अपने ऊपर पानी डालते रहते थे ऐसे। तो सब श्रावक लोग उनसे विमुख हो गए, ये काय के साधु बोले, दिगंबर साधु होकर के नहाते रहते हमेशा। पंडित जी को समाचार मिले, कि विनय की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आचार्य श्री हमारे योग्य कोई सेवा। तो उन्होंने उसे पानी लगा ही रहते वो, बोले कि आचार्य श्री आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है।
इतनी विनम्रता से और इतने अंदर की भावनाओं के साथ में, है ना। केवल शब्दों से कुछ असर नहीं होता है। आप मीठे शब्द बोलोगे तो तुरंत पकड़ में आ जाओगे, अगर अंदर आपके कड़वाहट होगी। तो फिर उन्होंने बहुत विनय के साथ में उनसे बोला कि महाराज जी, आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता चल रही है। तो उन्होंने बोला कि मुझे दाह की बाधा है, और दाह की बाधा जिसको हुई है वो इस बात को समझ सकता है कि जब हाथ पैर जलते हैं, जब तालू सूखता है, जब पूरे छाती और पेट में आग लगती है, तब क्या तड़पन होती है, ये केवल वही जानते हैं। तो 8 दिनों तक पंडित जी ने उनकी सेवा की, उनका उपचार किया, और जब वो स्वस्थ हो गए तब फिर कभी उनने फिर पानी नहीं डाला अपने शरीर में। अगर सब लोग उनको वैसे ही छोड़ देते तो उनका भी अहित हो जाता। तो आप जिसने दीक्षा ली, आप कल्पना तो करो, दीक्षा लेना कोई ऐसे खेल है क्या? वो चाहे किसी संघ में ली हो, दीक्षा लेना कितनी कोई सरल बात है क्या? पद विहार करना, केशलोंच करना, एक बार भोजन और पानी ग्रहण करना, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कठिन काम है, उतना किया जिन्होंने, तो उनको थोड़ा सहारा देकर के व्यवस्थित करना अच्छा है, या फिर उनकी आलोचना करके उनको घसीट करके वापस घर भेजना अच्छा है? वापस घर भेजने का विचार करना भी भयंकर कर्म बंध का कारण है। जब आचार्य शांति सागर महर्षि के वहां समय में ऐसा एक किस्सा आया था, एक मुनि महाराज बहुत ज्यादा उपवास और वो सब करते थे, इतना गर्मी बढ़ गई उनकी कि कुछ उनसे गलती हो गई। तो फिर समाज के लोग बोले कि अब कपड़े पहनाना पड़ेगा इनको, ये तो अब साधु रहे नहीं, क्योंकि ये तो इनने अपने मूल गुण खंडित कर दिए। तो फिर जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी के पास पहुंचते हैं, तो आचार्य शांति सागर महाराज बोलते हैं कि मैं आचार्य हूं, मुझे अधिकार नहीं है उसको उनको कपड़े पहनाने का, तुम कौन होते हो? लेकिन फिर भी समाज तो समाज है, उन्होंने बहुत परेशान किया मुनिराज को। पूरी पुस्तक है उसके ऊपर, ये वो जम्बू सागर प्रकरण करके एक पुस्तक है। वो थोड़ा मैंने बताया आपको, मैंने बीच में बताया तो किताब को जम्बू सागर के उसके जिसमें प्रसारण किया है, उसमें है और उसमें दादों चौगुली महासभा के महाराष्ट्र महासभा बहुत पैसा दे तो सब भिखारी बन गए। जिन जिन ने उन मुनिराज के ऊपर प्रतिकूल बर्ताव किया, वो सब रंग हो गया, और अंत में मुनिराज की संलेखना उनको इतनी तकलीफ हुई है तो गाड़ी में ये जीप के पीछे महाराज जी ऐसे दुकान पे अब बीच में कमर लगा खोल दिया, और लकड़ी ऐसे बीच में से कहीं को मारते हैं ना, ऐसे लकड़ी बीच में डाल के बड़ी वो मेज की लकड़ी ऐसे लगा करके बाहर निकल रखते थे, और पीछे से टॉर्चर किया और सिगरेट पीते थे लोग, और सिगरेट पीते महाराज जी। और फिर वो धारवाड़ के पास में जंगल है पूरा, उसमें एक अंदर जंगल तक दायरा है, तो वहाँ क्या कि अन्य जाति के लोगों के घर वही एक पेड़ के नीचे है, और कोई जरूर नहीं दुकान नहीं कर रहा, और ऐसे बंधा हुआ करके चल गया। फिर वहाँ करवाए आई थी, तो भारत जी को तो उन्होंने साथ में मम्मी पापा को सब पूरा पिलाई दी गई, तो उठा के खोल दिया, मतलब फिर घर पर गए और बस्ती भी ले गए, उसकी दवाई सेवा की, कमरे पीछे तो उसको दर्शन करते थे, वो देख कर केला दूध सब खिलाते थे उनको, और सबको उसको सब ठीक हो गया, तो उनसे बात करके फिर पूरा तो वापस लिए जाकर झाड़ बांध के ले गए थे। तो वो लोग फिर सभी लोग इकट्ठे हुए, और ये लोग थे ना, ये 8-10 लोग चले गए।
तो बोले कि महाराज जी को कुछ हो जाए, फिर अंतिम समय तो वापिस आ गए कि आस पास गाँव में चले गए वो, और फिर संलेखना हो गई। संलेखना अच्छी हो गई, अच्छी, क्या बात है। लेकिन ये बर्बाद हो गया। जिन जिन ने उनके ऊपर नकारात्मक वो किया था, उन्होंने उनके बच्चों की शादी कराई, पैसे में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं इस काल की। जम्बू सागर प्रकरण नाम है पुस्तक। अच्छा, देखना, खोज करनी होगी, कहीं पुस्तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात ये चल रही थी, समितियों को लेकर बात चल रही थी, एरिया समिति, भाषा समिति। आज एरिया समिति पर अपन विशेष चर्चा होगी। इसमें भी हुआ था, बम्बई में ये चालू रखा था, एक बहुत दिन तक वही रहे, जो कपड़े पे उसको खा जाता, वह तो हम लोग डेली जो सोने के साथ खाना पीना ला करके सोने से, और आकर के उनको कपड़े में दे रहे थे। आज उनकी समझ सही है। और जैसे मान लो एक सवाल यहाँ पर प्रश्न करने वाले पूछते हैं कि जो साधु बिल्कुल भ्रष्ट है, उसका क्या करना? हम शिथिलाचार का समर्थन करेंगे? शिथिलाचार के समर्थन का सवाल ही नहीं उठता। आचार्य पद्म पुराण में रविशरण आचार्य महाराज ने लिखा कि एक मेंढक के मरने से समुद्र दुर्गंधित नहीं हो जाता। अपने गांव से निकाल, एक बात। और दूसरी बात, एक बात और भी है कि कई ऐसे हैं जिनका शिथिलाचार छुपा हुआ है, इसलिए अधिक उस विषय में मुख चलाना अच्छी बात नहीं है। बस इतना ही कह सकते हैं। हमसे एक बार पूछा था किसी श्रावक ने कि कोई बहुत अच्छे साधु है, लेकिन वो अगर शिथिलाचारी हो रहे हैं तो क्या करना? तो हमने उत्तर दिया था, उनने उदाहरण से पूछा, बहुत सुंदर ढंग से पूछा, बहुत मतलब एक क्या बोल सकते हैं, बुद्धिजीवी जैसे प्रश्न किया था। साधु का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला अगर कोई आम है, उसके अंदर कीड़ा है। कलोल में आकर पूछा मुझे, हमारा चौमासा चल रहा था कलोल में। उन्होंने बोला कि आम में कीड़ा लग गया, और आम बहुत उच्च कोटि का और बहुत महंगा आम है, तो क्या करना कि वो आम भी ना फेंकना पड़े और वो कीड़ा भी अलग हो जाए। तो हमने बोला कि उसको धूप की सुगंधी देनी होगी। अभिप्राय ये था हमारे उत्तर का अभिप्राय केवल इतना था कि जो साधु इस तरह से विचलित हो रहे हैं उनको सत्संगति में रखो, एकदम कठोर वैरागी और तपस्वियों के बीच में रखो, और उनके साथ रहने दो, उनको संगति में। संगति का इतना प्रभाव होता है कि कुछ दिनों में उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, या कुछ समय भी लग सकता है उनके जैसे कर्मोदय में, लेकिन संगति के प्रभाव से परिवर्तन हो सकता है। नीचा दिखाने से, आलोचना करने से, टेलीविजन पर उसका प्रचार प्रसार करने से, और फिर और जो सोशल मीडिया है उसमें उनकी बुराई करने से कोई सार नहीं। श्रावक लोग, एक बार मेरी पूरी बात सुनो, श्रावक लोग है, इतनी लड़कियां इनकी कहाँ जा रही है, लड़के कहाँ से लड़कियां देख के आ रही है, इसके ऊपर तुम ललितपुर की बात नहीं, हमें नहीं महाराज को तो कल का श्रावक को हमारा है, ये बच्चे कर रहे हैं, कल के श्रावक हमारा है, तुम तो बुझे चल जाओगे, बात में हमारे आगे कोई साधु श्रावक बिगड़ गए तो उनके को कुछ चाहिए ना लगाम। खाली साधु उनको देखते जा रहे हो, तुम उनके भी लगाम चाहिए। कल का श्रावक है वो, कल को क्या होगा ये स्थिति ही है। हम उसने बोल देते कि हमें क्या करना है, आप अपना देख लो, हम श्रावक है, हम खाए कुछ भी करेंगे, हम गृहस्थ है, गृहस्थ कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर कुछ भी करेंगे तो आज अभिषेक मंदिर में कर रहे हैं, मंदिर अभिषेक करने के लायक कौन है? आगम क्या कहता है, दारू पीने वाला अभिषेक करे क्या? गंदे काम करने वाला अभिषेक करे क्या? तो ये भी एक श्रावक भी देखना है ना, श्रावक भी अपने नहीं सुधर रहा है। फिर श्रावक तुम भी नंगे हो, तुम भी अगर गलती करते हो, अगर हम गलती करें तुम क्यों नहीं, वो जब तक सद्भावना नहीं आएगी तब काम नहीं होगा। आप मतलब एक तो पराया मानना छोड़ा कि अपन और वे, ये जो भेद है ये तो समाज के टुकड़े टुकड़े करने वाला है, इसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं हो सकता। तो आप पराया मानना छोड़ दो,
आप ये देखो कि महावीर स्वामी के मार्ग पर उनने भी कदम रखे। अब कैसे उनका वो किया जाए, और फिर आप पहले ये तो समझो कि साधुओं में कौन सी कमियां हो सकती है। ये आप शास्त्रों से देखोगे तो पता चलेगा। सिर्फ मूलाचार पढ़ने से आपको रूल्स मिल जाएंगे कि साधुओं के ये नियम है, तो आप भारतीय संविधान पढ़ लो और देख लो उसमें कौन से रूल्स है, और यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में कौन से रूल्स चलते हैं देख लो। दोनों में अंतर होता है। तो सीधा रास्ता तो ये है कि जिनके अंदर विनय और वात्सल्य रहता है उनका अंत भला होता है, और जिनके अंदर विद्वेष और अभिमान होता है उनका अंत कभी भी भला नहीं होता। ये अंदर से देखने की बात है बस। जैनम जयतु शास्त्र।